जैसे ही अंधेरा होता है, हमारे ऊपर एक खगोलीय टैपेस्ट्री खुलता है। रात का आसमान इन्फिनिट डेप्थ का एक कैनवस अनगिनत स्टार से जगमगाता है। हर स्टार, एक दूर का सन, विशाल कॉस्मिक ओशन में अपना प्रकाश डालता है। यह ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल ने सदियों से ह्यूमैनिटी को मोहित किया है। हम इस कॉस्मिक बैले को आश्चर्य और विस्मय से देखते हैं, इसके रहस्यों के जवाब ढूंढते हैं। स्टार्स का ट्विंकलिंग, लाइट का एक मेस्मराइजिंग डांस रात के आसमान के आकर्षण को और बढ़ा देता है। यह फिनोमिनन सीमिंगली सिंपल होते हुए भी लाइट और मैटर के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का संकेत देता है। यह समझने के लिए कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, हमें एक जर्नी पर निकलना होगा। यह जर्नी हमें अर्थ्स एटमॉस्फेयर से लेकर दूर के स्टार्स तक ले जाता है। हमारा एटमॉस्फेयर, एयर का वो वेल जो हमारे प्लैनेट को ढंकता है, इस सेलेस्टियल परफॉर्मेंस में एक क्रूशल रोल निभाता है। यह एक लेंस की तरह काम करता है। स्टारलाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले बेंड और स्कैटर करता है। लाइट और एयर का यही इंटरैक्शन हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। स्टार्स के ट्विंकलिंग के पीछे के सीक्रेट्स को अनरैवल करके हम यूनिवर्स में अपनी जगह की गहरी अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। हम लाइट की नेचर, स्टार्स की प्रॉपर्टीज और अपने एटमॉस्फेयर की डायनामिक्स के बारे में सीखते हैं। यह नॉलेज हमें कॉस्मोस को और अधिक क्लैरिटी और अप्रिशिएशन के साथ एक्सप्लोर करने का एम्पावर करता है। प्लैनेट्स के विपरीत स्टार्स रात के आसमान में लाइट के पॉइंट सोर्सेज के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थ से उनकी इमेंस डिस्टेंस उनके एपरेंट साइज को मियर पिन पॉइंट्स तक कम कर देती है। यह कैरेक्टरिस्टिक यह समझने के लिए क्रूशल है कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट्स जनरली नहीं करते। ट्विंकलिंग इफेक्ट स्टारलाइट के अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्शन से उत्पन्न होता है। स्टारलाइट को स्पेस से ट्रैवल करते हुए एक स्ट्रेट बीम के रूप में इमेजिन करें। जब यह बीम हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यह एयर के विभिन्न लेयर्स से इनकाउंटर करता है, जिनकी डेंसिटीज और टेम्परेचर्स अलग अलग होती हैं। ये वेरिएशंस स्टारलाइट को बेंड और स्कैटर करने का कारण बनते हैं। लाइट का यह बेंडिंग, जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है, स्टारलाइट के पाथ को ऑल्टर करता है। जैसे ही लाइट इन टर्बुलेंट लेयर से गुजरता है, इसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। इसके परिणाम स्वरूप लाइट हमारी आंखों तक इंटरमिटेंटली पहुंचता है, जिससे ट्विंकलिंग का इल्यूजन पैदा होता है। प्लैनेट्स अर्थ के क्लोजर होने के कारण पॉइंट्स के बजाय लाइट के छोटे डिस्क्स के रूप में दिखाई देते हैं। इन डिस्क से आने वाला लाइट एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस के कारण होने वाले स्कैटरिंग के प्रति कम ससेप्टेबल होता है, जबकि कुछ माइनर ट्विंकलिंग हो सकता है। यह स्टार्स की तुलना में बहुत कम प्रोनाउंस्ड होता है। स्टार्स से जो लाइट हम देखते हैं, उसने एक इनक्रेडिबल जर्नी की है। स्टार्स के हार्ट्स में न्यूक्लियर फर्नेसेस से ओरिजिनेटिंग यह लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले स्पेस के वास्ट स्ट्रेचेस को ट्रैवर्स करता है। यह कॉस्मिक वॉयेज इनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस को स्पैन करते हुए स्टारलाइट की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। एक बार स्टारलाइट स्टार की सरफेस से एस्केप हो जाता है तो यह स्पेस के वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। यह जर्नी किसी भी मीडियम से अनइम्पीडेड हजारों, लाखों या अरबों वर्षों तक चल सकता है। डिस्टेंट स्टारलाइट यूनिवर्स के पास्ट में एक झलक प्रदान करता है, स्टार की कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे ही स्टारलाइट अर्थ के पास पहुंचता है, यह हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से इनकाउंटर करता है। यह गैसियस एनवेलोप, जबकि लाइफ के लिए एसेंशियल है, एक बैरियर के रूप में कार्य करता है जो इनकमिंग लाइट के पाथ को ऑल्टर करता है। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन और डायनामिक्स प्रभावित करती हैं कि हम स्टारलाइट को कैसे परसीव करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए स्टारलाइट और अर्थ्स एटमॉस्फेयर के बीच इंटरप्ले को समझना क्रूशल है। एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन के इफेक्ट्स के लिए अकाउंटिंग करके वे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के क्लियरर और मोर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस प्राप्त कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते समय बेंड होना, स्टार्स के ट्विंकलिंग में की रोल निभाता है। जब स्टारलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यह स्पेस के वैक्यूम से एक डेंसर मीडियम एयर में ट्रांजिशन करता है। यह ट्रांजिशन लाइट को बेंड करने का कारण बनता है। रिफ्रैक्शन की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टारलाइट एटमॉस्फेयर में किस एंगल पर एंटर करता है और एयर की डेंसिटी क्या है। जैसे ही स्टारलाइट वेरिंग डेंसिटीज वाले अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर्स से गुजरता है, इसका पाथ कॉन्स्टेंटली ऑल्टर्ड होता है। यह कंटिन्यूअस बेंडिंग ट्विंकलिंग इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। पानी के ग्लास में डूबे एक स्ट्रॉ को इमेजिन करें।
रिफ्रैक्शन के कारण स्ट्रॉ पानी की सरफेस पर बेंड दिखाई देता है। इसी तरह स्टारलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करते समय पोजीशन शिफ्ट करता हुआ प्रतीत होता है। ये शिफ्टिंग सब्टल होते हुए भी ट्विंकलिंग का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए इनफ है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्स के परसीव्ड कलर को भी अफेक्ट करता है। लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स थोड़े अलग एंगल्स पर बेंड होते हैं। इससे स्टार के कलर्स थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे प्रिज्म सनलाइट को रेनबो में स्प्लिट करता है। सेक्शन 5, एयर में टर्बुलेंस ट्विंकल का सोर्स। अर्थ एटमॉस्फेयर एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है। टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशंस के कारण यह कॉन्स्टेंटली मोशन में रहने वाला एक डायनामिक सिस्टम है। यह टर्बुलेंस एयर को चर्न और मिक्स करने का कारण बनता है, जिससे अलग अलग डेंसिटीज के पॉकेट्स बनते हैं। जैसे ही स्टारलाइट इन टर्बुलेंट पॉकेट से गुजरता है, इसका पाथ फर्दर डिसरप्टेड हो जाता है। लाइट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न में स्कैटर्ड और रिफ्रैक्टेड होता है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। टर्बुलेंस जितना ग्रेटर होगा, ट्विंकलिंग उतना ही प्रोनाउंस्ड होगा। एक फाउंटेन में फेंके गए कॉइन के बारे में सोचें। जैसे ही कॉइन सिंक होता है, स्वर्लिंग वाटर के कारण इसका पैथ एरेटिक होता है। इसी तरह स्टारलाइट का पैथ एरेटिक हो जाता है, क्योंकि यह टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर को नेविगेट करता है। यह अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट ट्विंकलिंग में कंट्रीब्यूट करता है। विंड, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे फैक्टर्स सभी टर्बुलेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाई टर्बुलेंस वाली रातों में स्टार्स अधिक इंटेंसली ट्विंकल करते हैं। कन्वर्सली, मिनिमल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस वाली काल्म रातों में ट्विंकलिंग कम प्रोनाउंस्ड होता है। सेक्शन 6, स्टार्स लाइट से ब्लेजिंग डिस्टेंट सन्स। स्टार्स गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्लाज्मा के इमेंस बॉल्स हैं, जिन्हें ग्रेविटी द्वारा एक साथ रखा जाता है। वे न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी जनरेट करते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करती है। इस प्रोसेस में वास्ट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। यही एनर्जी स्टार्स को शाइन कराती है। स्टार द्वारा एमिट किया गया लाइट उसके टेम्परेचर, कंपोजिशन और एज के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। स्टारलाइट को एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स इन स्टेलर प्रॉपर्टीज को डिसाइफर कर सकते हैं। स्टार के लाइफ साइकिल और यूनिवर्स में उसकी रोल के बारे में इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्स विभिन्न साइजेस, कलर्स और लुमिनोसिटीज में आते हैं। कुछ स्टार्स जायंट्स होते हैं जो हमारे सन को ड्वार्फ करते हैं, जबकि अन्य कंपैरिजन में मियर स्पेक्स होते हैं। उनके कलर्स फायरी रेड से लेकर ब्रिलियंट ब्लू तक होते हैं, जो उनके सरफेस टेम्परेचर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टार्स की नेचर को समझना कॉस्मोस को समझने के लिए फंडामेंटल है। स्टार्स कॉस्मिक फर्नेसेस हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स को फोर्ज करते हैं। वे गैलेक्सीज के एंकर्स हैं। उनका ग्रेविटेशनल पुल कॉस्मिक लैंडस्केप को शेप करता है। सेक्शन 7, स्टेलर डाइवर्सिटी, कलर्स और साइजेस का मिरियड। स्टार्स अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक रिमार्केबल डाइवर्सिटी प्रदर्शित करते हैं। उनके कलर्स, साइजेस और लुमिनोसिटीज ग्रेटली वेरी करते हैं, जो उनके लाइफ साइकिल्स के डिफरेंट स्टेजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह स्टेलर डाइवर्सिटी रात के आसमान की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। स्टार का कलर उसके सरफेस टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। हॉटर स्टार्स ब्लूअर लाइट इमिट करते हैं, जबकि कूलर स्टार्स रेडर लाइट इमिट करते हैं। यह मेटल के एक पीस को हीट करने के एनालॉगस है। जैसे जैसे यह हॉटर होता जाता है, इसका कलर रेड से ऑरेंज से येलो से व्हाइट में शिफ्ट होता जाता है। स्टार का साइज उसके मैस और इवोल्यूशन के स्टेज से डिटरमिन होता है। मैसिव स्टार्स लार्जर होते हैं और अपने फ्यूल को मोर रैपिडली बर्न करते हैं, जिससे शॉर्टर लाइफ स्पैन्स होता है। स्मॉलर स्टार्स जैसे हमारा सन अपने फ्यूल के साथ मोर फ्रूगल होते हैं और उनके लाइफ स्पैन्स बहुत लॉन्गर होते हैं। स्टार की लुमिनोसिटी, उसकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस, उसके साइज और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लार्जर, हॉटर स्टार्स स्मॉलर, कूलर स्टार्स की तुलना में अधिक लुमिनस होते हैं। स्टार की अपैरेंट ब्राइटनेस, जैसा कि अर्थ से देखा जाता है, हमसे उसकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। सेक्शन 8, अर्थ से हमारा व्यू, एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव। रात के आसमान के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव अर्थ पर हमारी पोजीशन द्वारा लिमिटेड है। हम कॉस्मोस को एक सिंगल वैंटेज पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। हमारे प्लैनेट को सराउंडिंग करते हुए स्टार्स के एक स्फेरिकल शेल पर गेज करते हैं। यह अर्थ सेंट्रिक व्यू प्रभावित करता है कि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कैसे परसीव करते हैं। अर्थ का रोटेशन स्टार्स को रात भर
स्काई में मूव करते हुए दिखाई देता है। यह एपेरेंट मोशन स्टार्स की वजह से नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट के स्पिन की वजह से है। इसी तरह सन के चारों ओर अर्थ का ऑर्बिट साल के अलग अलग टाइम्स में अलग अलग कॉन्स्टलेशंस को विजिबल बनाता है। अर्थ्स एटमॉस्फेयर भी हमारे ऑब्जर्वेशंस पर लिमिटेशंस इंपोज करता है। एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन स्टारलाइट को ब्लर और स्कैटर कर सकता है, जिससे क्लियर इमेजेस प्राप्त करना चैलेंजिंग हो जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स इन इफेक्ट्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि एडेप्टिव ऑप्टिक्स और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स। इन लिमिटेशंस के बावजूद अर्थ से हमारा व्यू यूनिवर्स की वास्टनेस की एक कैप्टिवेटिंग ग्लिम्स प्रदान करता है। ट्विंकलिंग स्टार्स हमारे प्लैनेट से परे मौजूद अनगिनत वंडर्स के कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। सेक्शन 9 यूनिवर्स को अनवेल करना ट्विंकलिंग स्टार्स के थ्रू। स्टार्स का ट्विंकलिंग जबकि एक ब्यूटीफुल फिनोमिनन है, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल के रूप में भी काम करता है। ट्विंकलिंग के पैटर्न्स को स्टडी करके साइंटिस्ट स्टार्स की प्रॉपर्टीज और अर्थ्स एटमॉस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ट्विंकलिंग की डिग्री एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील कर सकती है। ट्विंकलिंग में वेरिएशंस को एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मैप कर सकते हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस की एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंट स्टार्स के ट्विंकलिंग का यूज दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है, यह स्टार की ब्राइटनेस में थोड़ी सी डिप पैदा कर सकता है। स्टार के ट्विंकलिंग पैटर्न के केयरफुल एनालिसिस के थ्रू इस डिप को डिटेक्ट किया जा सकता है। स्टारलाइट में एनकोडेड इंफॉर्मेशन को हार्नेस करके एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करना जारी रखते हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स सेलेस्टियल बीकन्स के रूप में काम करते हैं, जो कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने की हमारी क्वेस्ट में हमारा गाइड करते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन। रात के आसमान का एंड्यूरिंग अल्यूर। ट्विंकलिंग स्टार्स से सजा रात का आसमान सदियों से ह्यूमैनिटी को मोहित करता रहा है। यह सेलेस्टियल टेपेस्ट्री यूनिवर्स की ब्यूटी और वंडर का एक प्रमाण, ऑ को इंस्पायर करना और हमारी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करना जारी रखता है। स्टार्स का ट्विंकलिंग सीमिंगली सिंपल होते हुए भी लाइट और मैटर के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से उत्पन्न होता है। डिस्टेंट सन्स से हमारी आंखों तक स्टारलाइट का जर्नी, अर्थ्स एटमॉस्फेयर में लाइट का बेंडिंग और स्कैटरिंग और एयर की टर्ब्यूलेंट नेचर सभी इस मेस्मराइजिंग फिनोमिनन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स के पीछे के साइंस को समझकर हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसके लिए हम एक डीपर अप्रिशिएशन हासिल करते हैं। हम लाइट की नेचर, स्टार्स की प्रॉपर्टीज और अपने एटमॉस्फेयर की डायनामिक्स के बारे में सीखते हैं। यह नॉलेज हमें कॉस्मोस को और अधिक क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लोर करने का एम्पावर करता है। जैसे ही हम ट्विंकलिंग स्टार्स पर गेज करते हैं, आइए हम यूनिवर्स की वास्टनेस और लाइट और मैटर के इंट्रिकेट डांस पर मार्वल करें, जो इस सेलेस्टियल स्पेक्टिकल को जन्म देता है। रात का आसमान इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का एक कैनवस हमें एक्सप्लोर करने, क्वेश्चन करने और उन वंडर्स के बारे में ड्रीम करने के लिए इनवाइट करता है जो हमारी पहुंच से परे हैं।